आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक विभाग 4 भाग हैं। पश्चिम रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी 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 भाग, दक्षिणी पूर्वी। इसमें देखते हैं पश्चिमी जो रेतीला मैदान है वहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती है और क्षेत्रफल है वहाँ का 61.11% और जनसंख्या है 40%। यहाँ पश्चिमी रेतीला मैदान की जो क्षेत्रफल सर्वाधिक है और जनसंख्या भी सर्वाधिक है। अरावली प्रदेश में जनसंख्या जो टोटल राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका 10% अरावली प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल का जो 9% भाग अरावली प्रदेश के अंदर आता है। पूर्वी मैदानी भाग है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है, वहाँ पर जनसंख्या 39% निवास करती है और जो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल है पूर्वी मैदानी भाग का। दक्षिणी पूर्वी इसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ वो क्षेत्रफल आते हैं, वहाँ की जनसंख्या तो 11% है और उसका क्षेत्रफल सबसे कम क्षेत्रफल है 6.89%। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि ऐसे पूछ सकता है कि ये चारों भाग दे देते हैं और जनसंख्या का मिलान चिन्ह करना दे देते हैं, या ये चारों भाग देखकर क्षेत्रफल का मिलान चिन्ह पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल किस भाग का है। ये दक्षिणी पूर्वी भाग का सबसे कम भाग का है और सबसे पूछ लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या किस भाग की है, अरावली प्रदेश की है। हम इसके लिए पूरी जानकारी करते हैं नीचे, जिसमें पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में जानते हैं। इसकी उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से हुई है। इसकी उत्पत्ति किसी हुई टेथिस सागर से पेलिजोइक युग में। युग कौन सा है? पेलिजोइक युग है। इसे हम बांगर प्रदेश भी कहते हैं और 50 सेंटीमीटर समवर्षा, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा से राजस्थान की स्थिति इस प्रकार, जैसे कि ये समरेखा गुजरती है ना 50 सेंटीमीटर, जो ये पश्चिमी रेतीले मैदान से गुजरती है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी ये सेवण घास है जो कि जैसलमेर में पाया जाता है, जो कि ये पौष्टिक घास होता है। यहाँ पर जैसलमेर क्षेत्र में पलाया, खड़ीन, अस्थायी झीलें पाई जाती हैं। ये सभी ये क्षेत्र तो जैसलमेर में आता है। जो जैसे कि ये पलाया, खड़ीन, ये झीलें है ना, लाठी सीरीज, ये भाग तो जैसलमेर का, लेकिन ये जैसलमेर पश्चिमी रेतीले मैदान का ही भाग है। रन और टाट पाए जाते हैं। पथरीले रन और टाट क्या होते हैं? पथरीले क्षेत्र में झील होती है, रन और टाट होती हैं। जो पथरीले क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर झीलों को नाम रन और टाट कहा जाता है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, पश्चिमी मैदानी भाग है ना वहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इस पश्चिमी रेतीले मैदान, इसके अंदर घंगर का मैदान आता है, हनुमानगढ़, गंगानगर वाला, शेखावाटी भाग, चूरू, सीकर, झुंझुनवाला, नागौरी भाग आता है, लूनी नदी वाला भाग आता है। और दूसरा भाग पढ़ते हैं अरावली प्रदेश। अरावली है ना, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है जो कि प्री कैम्ब्रियन युग की है। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि अरावली कौन से युग की है? अरावली प्री कैम्ब्रियन युग की है। अरावली की टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। टोटल गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है, जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसका विस्तार 550 किलोमीटर है। जो अरावली प्रदेश की जो पर्वत शिखर हैं सबसे अधिक है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722, जो कि सिरोही में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजस्थान में कौन सी है? गुरु शिखर, जो कहाँ पर है? सिरोही में है। इसका विस्तार जो अरावली पर्वतमाला है, इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व है। यहाँ दक्षिण पश्चिमी इसका विस्तार ऊंचा और चौड़ा भी है और उत्तर पूर्व की ओर इसका कम होता जाता है इसका विस्तार। अब इसका हम क्रम से ज्ञात करते हैं। गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है, हम ये क्रम पूछता है कि जो कि ऊंचाई और पर्वतमाला की जो पर्वत चोटी है उनका ऊंचाई अवरोही इसी प्रकार क्रम से पूछता है। गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। शेर जो कि सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1597। देलवाड़ा ये भी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1442। जरगा ये भी सिरोही में है, इसकी 1431। अचलगढ़ सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1380। कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, इसकी ऊंचाई है 1224। धोनिया ये उदयपुर में है, इसकी 1183 इसकी ऊंचाई है। रघुनाथ ये सीकर में है, जो कि सीकर में है, इसकी ऊंचाई है 1055। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऋषिकेश उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 1017। कमलनाथ है
उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 1001। इसका आप याद कर लो। इनका क्रम समाज आजकल एग्जाम में इसके ना क्रम ही पूछता है। ये ट्रिक है इसकी। गुरु से दिल लगाओ, गुरु सेव शेर, दीव दिलवाड़ा, जय दरगाह, इस प्रकार से इसकी ट्रिक है। सर्वाधिक चौड़ाई, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई है उदयपुर में है, न्यूनतम है अजमेर में। न्यूनतम चौड़ाई है इसकी अजमेर में। सर्वाधिक ऊंचाई जो कि सिरोही में है, माउंट आबू। माउंट आबू इस सबसे ऊंची चोटी पर जो गुरु शिखर पर है माउंट आबू, इससे सर्वाधिक ऊंचाई है। इसे हिंदू ओलंपस भी कहा जाता है। पूरी मैदान जहाँ पर इसका निर्माण चंबल, बनास, बाण गंगा, माही, क्योंकि इसके अंदर जब चंबल नदी बहती है, बनास नदी बहती है, बाण गंगा ये नदियां बहती है ना, ये पूरी मैदान में बहती है। इससे इसका पूरी मैदान का निर्माण होता है। ये उपजाऊ भूमि होती है। ये है खदान का कटोरा। खदान कटोरा क्योंकि यहाँ पर अनाज बहुत जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर चंबल, बनास ये नदियां बहती हैं, इसे इनको सिंचाई का पानी मिल जाता है। और यहाँ पर मिट्टी भी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, इसे खदान का कटोरा भी कहा जाता है। डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र कौन सा होता है? डांग क्षेत्र करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इसी प्रकार से डांग क्षेत्र कौन से क्षेत्रों को कहा जाता है? करौली क्षेत्र, सवाई माधोपुर और धौलपुर क्षेत्र डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य मैदान होता है, जहाँ माही बेसिन के 56 गांव होते हैं। माही नदी है, वहाँ के जो 56 गांव होते हैं वह 56 का मैदान कहा जाता है, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठार, ये हाड़ौती पठार है। दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार है, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ पठार है ना, दक्षिण पूर्वी है। पूर्वी मैदान में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर ये मैदान जो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक नदियां, दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं और मध्यम काली, यहाँ पर काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार भी दक्षिण पूर्वी मैदान में, इस हाड़ौती मैदान में भी आता है। ऊपरमाल का पठार बिशोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। बिजोलिया है भीलवाड़ा में। ऊपरमाल का पठार बिशोरगढ़ से बिजोलिया तक है। इस प्रकार ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ सकता है कि ऊपरमाल का पठार कहाँ से, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बिशोरगढ़ से बिजोलिया तक इसका विस्तार है। मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियां, जो कि कोटा बूंदी में पाई जाती हैं। मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियां दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग में, हाड़ौती मैदान में। रामगढ़ कहाँ? 12, ये पूछ सकता है कि गोलाकार की पहाड़ियां कहाँ पर है? रामगढ़ 12 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोलाकार की पहाड़ियां कहाँ पर है? रामगढ़ 12 में है। उपविभाजन जैसे कि विंध्यन और दक्कन लावा, जो कि दक्षिण पूर्वी का दो विभाजन में, एक विंध्यन गंगा, एक दक्कन लावा। दक्कन लावा एक हाड़ौती पठार है। विंध्यन जैसे कि धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, वहाँ विंध्यन जो श्रेणी है, इस कारण इसको विंध्यन कगार कहा गया है। जुरासिक युग की चट्टानें हैं। जुरासिक युग की चट्टानें कौन सी हैं? बाड़मेर और जैसलमेर में। बाड़मेर और जैसलमेर जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। सेल संरचना किस में, वहां पर सेल जो पत्थर होते हैं वो क्षेत्र, कौन से सेल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। टर्सरी महाकल्प। टर्सरी महाकल्प जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, साथ साथ याद करते जाओ वहां पे। मेसोजोइक महाकल्प जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। मेसोजोइक महाकल्प जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। डेक्कन ट्रेप लावा जमा होता है, जो कि कोटा, झालावाड़ और बारां में लावा जमा होता है। मालानी आग्नेय समूह एवं ग्रेनाइट जमाव, जो बाड़मेर में, जालौर में, जैसलमेर, सीकर में। मारवाड़ महासंघ, मारवाड़, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, आपको पता ही है। एरिनपुरा मतलब पाली, सिरोही, पाली, जालौर। एरिनपुरा ग्रेनाइट, जो कि ग्रेनाइट जालौर का प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट जालौर का। मारवाड़ जो पता ही आपको। विंध्यन श्रेणी, हम पीछे पढ़ा विंध्यन श्रेणी, जैसे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, विंध्यन श्रेणी पढ़ा ना, ये रहा विंध्यन श्रेणी। अरावली महाकल्प में आते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़।